हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Q4 का रिजल्ट के बारे में, क्योंकि अभी मौसम चल रहा है रिजल्ट का। ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करेंगे, Q2 टू Q2 कंपैरिजन करेंगे। सेकंड, आज जो हम बात करने वाले हैं वो निफ्टी 50 की दिग्गज कंपनी है। काफ़ी अच्छा निफ्टी फिनेंस की कंपनी है, निफ्टी बैंक की कंपनी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक का सबसे अच्छा बैंकिंग सेक्टर में रिजल्ट दिया है इन्होंने। ठीक है, तो किस कंपनी की हम बात करने वाले हैं? माय फेवरेट कंपनी आईसीआईसी बैंक के बारे में। क्यों मैं इसको फेवरेट बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं इस स्टॉक को मैं 2022 के आसपास, देखना अप्रैल या मई के आसपास मैंने वीडियो बनाया था। उस समय 700 समथिंग के नियर अबाउट ये चल रहा था, 720-30 के रुपीज़ के आसपास। तभी मैंने प्रिडिक्शन किया था कि ये मैं इस स्टॉक को ऑलमोस्ट, मैं इसको 4 डिजिट में देखना चाहता हूँ, क्योंकि ये कंसिस्टेंटली अपने प्रोजेक्ट Q1, Q2, Q3 ईयर ऑन ईयर कंटिन्यू जो था इसका ग्रोथ था, वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रही थी इस कंपनी। ठीक है, तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 ईयर का अगर डेटा देखोगे आप, या फिर 5 ईयर का डेटा देखेंगे, एज़ जस्ट एग्ज़ाम्पल मैं देख रहा हूँ, 5 ईयर्स में इसने पैसे ऑलमोस्ट डबल किए हैं। ठीक है, 176% का रिटर्न है, 1 ईयर में लगभग-लगभग 20% का रिटर्न है, एंड मैक्सिमम देखो क्या ब्यूटीफुल चार्ट है। ऑल टाइम हाई 27,000% का रिटर्न इसने दिया है। और कंपेयर करोगे अलग किसी इसी टाइप के एचडीएफसी के साथ कंपेयर करोगे, कोटक महिंद्रा के साथ कंपेयर करोगे, या फिर आप कंपेयर करोगे एसबीआई के साथ, किसी भी सेक्टर के, मतलब बैंकिंग सेक्टर से कंपेयर, उसमें सबसे ज़्यादा स्टैंड अलोन सबसे ज़्यादा स्टॉक कोई दिया है तो आईसीआईसी बैंक दिया है। ठीक है, मैं इसमें मल्टीपल टाइम 5 स्टार में बोल रहा हूँ, मल्टीपल टाइम बोला है मैंने। ये स्टॉक को मैं 4 डिजिट में देखना चाहता हूँ। मल्टीपल टाइम मैंने इस स्टॉक में एवरेज किया है, एंड मल्टीपल टाइम मैंने इसमें पीटी भी किया है। ठीक है, जब भी रिपोर्ट आता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं, मैं इसमें पीटी डेफिनेटली करता हूँ। पीटी मतलब पोजिशनल ट्रेड डेफिनेटली बनाता हूँ, क्योंकि स्टॉक ने ऑलवेज ऑलवेज मेरे को लास्ट 2021 के बाद कंटिन्यू पीटी में इसने प्रॉफिट दिया। चलो फटाफट इसके Q4 का रिजल्ट देख लेते हैं। उससे पहले सबसे अच्छा अभी हमें क्या मिला है Q4 का रिजल्ट में? एक सबसे फेवरेट आइस ऑन अ केक, 10 रुपए का डिविडेंड उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। ठीक है, ये 10 रुपए का इन्होंने डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, डिविडेंड मिलना नहीं मिलना, दैट इज अब द कंपनी कॉल। कंपनी चाहे तो दे सकती है, नहीं चाहे तो नहीं दे सकती। अभी हम बात करने वाले हैं आईसीआईसी का Q4 का रिजल्ट, एंड क्योंकि हमारे लिए मेन मोटिव क्या रहता है Q4 का रिजल्ट, मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी का ग्रोथ होना चाहिए, उनका जो इनकम है वो ऊपर होना चाहिए। मतलब एवरी क्वार्टर वो इंक्रीज होना, एक्सपेंसेस डाउन होना चाहिए, क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर का है। तो हम एक और पॉइंट्स देखते हैं, क्या देखते हैं? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए अगर डिक्रीज हो रहा है, किसी भी बैंकिंग सेक्टर का नॉन परफॉर्मिंग डिक्रीज हो रहा है, इट्स अ 5 स्टार रिजल्ट। ठीक है, आने वाले टाइम में अगर एनपीए कंटिन्यू 2-3 क्वार्टर में अगर उसने डाउनफॉल दिखा दिया, समझ लो आने वाले ईयर ऑन ईयर का क्वार्टर इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो फटाफट हम देख लेते हैं इस कंपनी ने कमाया कितना है, फिर देखेंगे उसने खर्च कितना किया है। तो फटाफट चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं टोटल इनकम, कंपनी ने कमाया कितना है। उससे पहले सीक्वेंस देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर, ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन इस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड टॉप में है। प्रीवियस ईयर 2023 का क्वार्टर 4, करेंट क्वार्टर 4, एंड Q3 का रिजल्ट है। ठीक है, सीक्वेंस वाइज परफेक्ट है। तो अभी हम क्या देखेंगे? करोड़्स में इसका सारे जो डेटा दिया है उन्होंने करोड़्स में दिया है। मैं आपको क्रॉस चेक, यस, करोड़्स में आप देख रहे होगे, यहाँ पे देखो करोड़्स में क्लियर उन्होंने जो डेटा दिया है करोड़्स में दिया है। चलो फटाफट अब हम क्या देखेंगे? अभी हम देखेंगे कि उन्होंने कमाया कितना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे? इनकम। ठीक है, टोटल इनकम। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर अभी कंपैरिजन कर रहे हैं, क्वार्टर क्वार्टर, देन ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करेंगे। क्वार्टर एंड पिछले क्वार्टर Q4 में 2023 में कितना था? 36, राउंड लेवल ले रहे। करंट में कितना हो गया? 43। बाप रे बाप, बहुत मैसिव जंप। प्रीवियस क्वार्टर के देखोगे 42 था, अभी कितना दिख रहा है कि 43। मतलब क्या दिख रहा है? ईयर ऑन ईयर, मतलब Q4 2023 का और करंट क्वार्टर हाईली जंप, मतलब इनकम ही इनका अच्छा है। क्वार्टर एंड क्वार्टर हाईली जंप। ठीक है, क्वार्टर एंड क्वार्टर ऑलमोस्ट जमा, क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर है। अगर इसका परफॉर्मेंस, इनकम ही अच्छा है, इनकम ही अच्छा है, और उन्होंने एक्सपेंसेस डाउनग्रेड कर लिए, एक्सपेंसेस उन्होंने थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया या कम कर लिया, और एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट को कम कर लिया, इनका ऑटोमेटिक जो पैट आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सुपर डुपर लग्जरी आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर का है। अब हम ईयर ऑन ईयर अगर कंपैरिजन करते हैं, तो प्रीवियस ईयर का कितना था? 129, करंट का 165। बाप रे बाप, बहुत अच्छा, काफ़ी हाईली पॉजिटिव। अब जो कमाया कितना है, तो खर्च कितना किया? कमाने के लिए खर्च करना पड़ता है, तो एक्सपेंसेस। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर उन्होंने कितना किया है? तो अगर देखो पिछले
क्वार्टर में कितना था 2023 में 22 के आसपास था 28, ठीक है। क्वार्टर एंड क्वार्टर मतलब ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन हाई है, क्वार्टर एंड क्वार्टर स्लाइटली फ्लाइट है। चलो ये ठीक है, ये थोड़ा सा नेगेटिव कहेंगे। ईयर ऑन ईयर जो 22 का 28 हो गया, एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं। क्वार्टर एंड क्वार्टर स्लाइटली फ्लैटिस, लगभग 28 था, अभी 28,500 हुआ है, इट्स अ फ्लैट, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का है, काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट्स रहते हैं, काफ़ी सारे वर्क रहते हैं, इनको करना पड़ता है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, क्योंकि कमाने के बाद उनको दिखाना पड़ता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो रूल क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू क्या आता है, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट जो आता है बिफोर टैक्स आता है, अगर टैक्स होने के बाद जो आएगा उसको नेट प्रॉफिट करते हैं या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, टोटल ऑपरेशन प्रॉफिट, ठीक है। ये टैक्सेस वगैरह नहीं दिया, सिंपल इनका प्रॉफिट देखने वाले हैं। तो प्रीवियस क्वार्टर में ईयर में कितना था, 13 के आसपास था, करंट में 15 हो गया, वाह। और प्रीवियस क्वार्टर में कितना, 14, मतलब क्या था, ईयर ऑन ईयर हाईली पॉजिटिव, मतलब 13 का कितना हो गया, 15, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट, 14 का कितना हो गया, 15, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ या फिर 250 करोड़ के आसपास देखोगे इनका प्रॉफिट हुआ है। ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें, 49 था प्रीवियस ईयर, भी 58 हो गया, कितने हो गया, 10,000 के आसपास, ऑलमोस्ट 10 या 9000 करोड़ के आसपास इनको प्रॉफिट हुआ है। अब देखो इतना कमाया है, उनको क्या करना होगा, टैक्सेस देने होंगे। किनको देना होगा, गवर्नमेंट को टैक्स देने होंगे, ठीक है। तो फटाफट देख लेते हैं। उसके बाद उनके पास कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी होते हैं, आइटम्स होते हैं जिसको एडजस्ट करना होता है। चलिए, एक्सेप्शन आइटम इन्होंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। हाँ, यहाँ पे प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी बिफोर एक्सेप्शनल आइटम टैक्सेस में ये सारे एडजस्टमेंट हुए हैं, जो आप मैं आपको नेट प्रॉफिट में जरूर रिफ्लेक्शन में दिखेगा, ठीक है। टैक्सेस देख लेना, टैक्सेस एक्सपेंस भी ये देख लेना, गवर्नमेंट को कितना इन्होंने टैक्सेस दिया है, ये ज़्यादा इन डेप्थ नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट देख लेंगे टैक्सेस एडजस्टमेंट सारा चीज़ करने के बाद नेट प्रॉफिट मतलब इनके पैकेट में कितना पैसा है ये देख लेते हैं। चलो, नेट प्रॉफिट कितना था, प्रीवियस ईयर के क्वार्टर में 9 के आसपास था, करंट कितना हो गया 10.7, ठीक है। मैं राउंड में बात कर रहा हूँ, और पिछले क्वार्टर में कितना 10.2, मतलब क्या हुआ, नेट प्रॉफिट की बात करूँ, टैक्सेस एक्सेप्शन सारे एडजस्टमेंट करने के बाद उनके पास प्रॉफिट कितना, 9 का कितना हो गया 10, ऑलमोस्ट कितना हो गया, 9 1 था, 10 7 हो गया, ऑलमोस्ट 1500 करोड़ का प्रॉफिट, ठीक है। मैसिव जंप है, मैसिव, क्योंकि ईयर ऑन ईयर ये जंप हुआ है तो काफी अच्छा है। क्वार्टर एंड क्वार्टर 10.27 था, 10.7 लगभग 500 करोड़ के आसपास ये प्रॉफिट हुआ, 10.27 था, 10.700 हुआ, मतलब 500 के नियर अबाउट प्रॉफिट हुआ। मैं राउंड लेवल फिगर करके मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ईयर ऑन ईयर देखेंगे 31.8 था, 48 हुआ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये भी काफी पॉजिटिव। मतलब क्या देखा, मतलब शॉर्ट में अगर आप देखोगे क्या हुआ, जो इनका रेवेन्यू होता है मतलब इनकम, ये ईयर ऑन ईयर क्वार्टर एंड क्वार्टर हाईली पॉजिटिव, ये भी इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस उन्होंने क्वार्टर एंड क्वार्टर फ्लैटिस है, ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा हाई है, दैट इज मैनेज बाय बैंकिंग सेक्टर में। फिर क्या देखेंगे, नेट प्रॉफिट, जो उनका नेट प्रॉफिट जो आया है ईयर ऑन ईयर मैसिव जंप, क्वार्टर एंड क्वार्टर स्लाइटली जंप 500 करोड़ से करोड़। मतलब क्या हुआ, शॉर्ट टर्म वाले लॉन्ग टर्म वाले सभी को ये स्टॉक और जो इन्वेस्टर है सभी को ये पसंद आएंगे ये रिपोर्ट, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा इन्होंने रिपोर्ट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया है। डायरेक्ट आप ईपीएस अगर चेक करोगे, अगर क्योंकि ईपीएस भी ये रिफ्लेक्ट करे अर्निंग पर शेयर, तो प्रीवियस क्वार्टर में कितने थे, 13 था, करंट में 15.26 था, Q3 के देखोगे 14.65 है। ईयर ऑन ईयर क्वार्टर एंड क्वार्टर मैसिव जंप है। लेकिन क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर का है तो हमें एक और टॉपिक को ध्यान रखना होगा, क्या, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है कि आपने किसी को लोन दिया है, ठीक है, और आप उससे लेने गए हैं और वो ड्यू है 90 डेज से ज़्यादा, आरबीआई का रूल होता है 90 दिन से ज़्यादा वो ड्यू है, अभी तक आपको दिया नहीं है, उस पैसे को आप किस में डाल देते हो, एनपीए में डाल देते हो, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में डाल देते हो। तो वो कितना है, क्योंकि बैंकिंग में एनपीए बढ़ना, आप जानते हो लोन्स प्रोवाइड करते हैं कंपनी, क्रेडिट कार्ड्स देते हैं, मल्टीपल चीज़ होते हैं, लोन्स कभी रिकवर होता है, कभी रिकवर नहीं होता है, कभी डिफॉल्ट हो जाते हैं, तो मल्टीपल चीज़ें होते हैं। तो इस अगर एनपीए बढ़ना, अगर एनपीए किसी का बढ़ रहा है, किसी भी बैंकिंग सेक्टर या कोई भी बैंक का एनपीए बढ़ रहा है, इट्स ए नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे पैसे जो रिकवर होने में टाइम लगेगा, आएगा, आ जाएगा, कल आएगा, 10 साल बाद आएगा, दैट इज अप टू द रिकवरी, ठीक है। ये मे बी वो एनसीएलटी में चला जाए, डिफॉल्टर हो जाए, तो मल्टीपल केसेस हो सकते हैं। तो एनपीए जितना कम होगा ईयर ऑन ईयर क्वार्टर एंड क्वार्टर, उतने अच्छे फिनेंशियल स्टेटमेंट बहुत स्ट्रांग होते जाते हैं, कंपनी का भरोसा होता है शेयर होल्डर का, ठीक है। तो अभी हम क्या देखने वाले, एनपीए देखने वाले हैं, ठीक है। एनपीए क्या दिखेगा, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। पिछले क्वार्टर में ईयर में कितना था, 3183 था, अभी कितना दिख रहा है, 27, वाह क्या कम किया है।
क्वार्टर एंड क्वार्टर भी देखोगे कम किया है, ठीक है। तो मतलब क्या 31 का कितना हो गया 27, लगभग 28 कर लेते हैं, 96 के आसपास है तो 28 कर लेते हैं, 28,700 का कितना हो गया ऑलमोस्ट 27,900, मतलब कि लगभग लगभग 800-900 करोड़ का क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर मैसिव डिक्रीज है एनपीए में। एनपीए में हाईली डिक, मतलब मैं क्लियर कह रहा हूँ, ये स्टॉक को जब मैं एनालिसिस किया था 720 के आसपास या 705 रुपीज़ के आसपास, मैं बात कर रहा हूँ 2022 के आसपास, रुक जाओ मेरे को चेक कर, यस मार्च में देख रहे हो, हाँ 720 रुपए के आसपास। इस समय जब मैंने रिपोर्ट देखा था इसका, तो मैंने बोला था प्रीवियस 2 साल पहले कि इसको मैं 1,000 रुपए से ऊपर में सस्टेन 4 डिजिट में देखना चाहता हूँ। तब से लेके मैं आज तक इसमें पीटी करते जा रहा हूँ, एवरेज करते जा रहा हूँ, और ये स्टॉक आज भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिया एज कम्पेयर टू अदर फिनेंशियल सेक्टर। क्योंकि मैं ये जो स्टॉक जो रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट देते हैं, मैं डेफिनेटली उसको पीटी करना पसंद करता हूँ। उसमें से एक बजाज फिंसर है, बजाज फिनांस है, देन आप कंसीडर करोगे आप दीपक नाइट्रेट मुझे पसंद आता है। फिर आप बात करोगे डी मार्ट, डी मार्ट को भी मैं एवरेज करता हूँ। डॉक्टर लाल पैथ को, मतलब जब भी मुझे रिजल्ट अच्छे मिलते हैं मैं उसको डेफिनेटली पीटी मतलब पोजिशनल ट्रेड बनाता हूँ। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली मैं उस न्यूज़ बेसिस को प्रॉफिट कैप्चर जरूर करना चाहता हूँ, ठीक है। एनपीए की बात हो गया। अब आईसीआईसी के कुछ जो प्रिडिक्शन होते हैं, कोई भी अगर कोई Q4 का रिजल्ट आ रहा है तो मल्टीपल्स फॉर्म्स जो होता है एस्टिमेट लगाते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। उस प्रिडिक्शन को क्या इसने बीट किया? यस। प्रिडिक्शन कितने का था? प्रिडिक्शन था 18,983 रुपए का प्रिडिक्शन था। क्या था? नेट प्रॉफिट का, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना आया? ऑलमोस्ट कितना आया? 19,992, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट समझ लोगे, ऑलमोस्ट समझोगे 300, लगभग 200 करोड़ के आसपास का उनका प्रॉफिट हुआ है, जो एक्सपेक्टेशन बीट किया है। एस्टिमेट था, एस्टिमेट से भी ज्यादा आया। तो ये डेफिनेटली डेफिनेटली ये स्टॉक में आने वाले टाइम मंडे या फिर आने वाले टाइम फ्रेम में ये मैं इसको 1500 के आसपास मैं इसको डेफिनेटली देख रहा हूं। अगर कंटिन्यूस ऐसा रिजल्ट रहा, मैं 2000 भी देख रहा हूं। हाँ, ये चीज याद रखना, 1500 2000 बोला है मतलब कि कल नहीं हो जाएगा, परसों नहीं हो जाएगा। टाइम देना आना चाहिए, मार्केट को टाइम देना। कभी भी बड़े इन्वेस्टर पैसे कब बनाते हैं? टाइम दे। जो सपोज करो कोविड में जो निकल गया होगा, या फिर समझो 2022 के आसपास निकल, वो आज पछता रहे होंगे। क्यों? क्योंकि 2022 से लेकर अभी तक कितना 60% के आसपास उसने रिटर्न दे दिया है, ठीक है। बट अगर आप इसी बैंकिंग सेक्टर का अगर कंपैरिजन करोगे एचडीएफसी के साथ, इसका तो एक मीम बना हुआ है मैं आपको सामने बता भी देता हूँ। लास्ट 5 ईयर में अगर इसका प्रॉफिट देखो कितना है आपको, लास्ट 5 ईयर में कुछ नहीं है, 30% का रिटर्न। वही कंपेयर करोगे आईसीआईसी बैंक को तो कितना दिखेगा? बाप रे बाप। चलो मैं इसका कंपैरिजन कर देता हूँ, आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक का हमने कंपैरिजन किया है, तो फटाफट देख लेते हैं। लास्ट 5 ईयर में अगर आप कंपैरिजन देखोगे तो कितना दिख रहा है? लगभग 180% का रिटर्न दे दिया कौन से? आईसीआईसी बैंक ने, ठीक है। यहाँ देखो 180%, 190% का। एचडीएफसी ने कितना दिया? 30% का, ठीक है और अगर कंपैरिजन करोगे आप लास्ट 1 ईयर में, एचडीएफसी कितना दे रहा है? नेगेटिव -10। ये कितना देगा? +20। अभी तो जस्ट 1 साल होने जा रहे हैं, ठीक है। इसके हिसाब से एक एचडीएफसी का एक मीम भी बना था, मैं आपको बता देता हूँ। एचडीएफसी लास्ट 1 ईयर में देखोगे आप तो कितना दिख रहा है? -10 के आसपास ही आपको दिखेगा, नेगेटिव है। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते एचडीएफसी के स्टॉक मार्केट में, आपको -10% का रिटर्न मिलता। बट अगर आप एचडीएफसी को, अगर आप एफडी किए होते हैं, एफडी किए हुए एचडीएफसी, तो उसका इंटरेस्ट कितना? 7.25% का रिटर्न आता है। नो डाउट पैसे आप देखना कितने टाइम फ्रेम के लिए एफडी कर रहे हो, सीनियर सिटीजन हो या नहीं हो, ये सब चेक करना। बट ऑल अबाउट 7% का रिटर्न, नॉट बैड इन 1 ईयर इन एफडी। आज मुझे पता चल रहा है कि जो बड़े लोग कहते हैं कि एफडी में करो कभी कभी अच्छा रिटर्न मिलता है, दैट इज एप्लीकेबल फॉर एचडीएफसी, ठीक है। एचडीएफसी अगर स्टॉक में इन्वेस्ट किए होते नेगेटिव 10% का बनता, बट एफडी में करते तो ऑलमोस्ट 8% का पैसे बनता है। देखो ऐसे ये एक जोक सपाट है, बट एचडीएफसी भी बुरा रिजल्ट नहीं दिया है। उसने पिछले क्वार्टर से तो अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बट आपको पता है एचडीएफसी का रिजल्ट खराब आता है, पूरी की पूरी निफ्टी बैंक का धज्जिया उड़ा देती है इस कंपनी, ठीक है। अगर आप बात करें आईसीआईसी बैंक का फाइनेंशियल शेयर होल्डिंग का, मैं बात करूं एफआईएस डीआईएस गवर्नमेंट के, कितना है? 47, ऑलमोस्ट 45% के आसपास इन्होंने होल्डिंग है। डीआईएस की होल्डिंग भी 45% है। पब्लिक मतलब हम जैसे रिटेलर्स लगभग लगभग 10% के आसपास है। गवर्नमेंट में इसमें बैठी है लगभग 0.3 के आसपास, गवर्नमेंट भी बैठ। मतलब क्या क्या इस स्टॉक को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टिल देख रहे हो, तो मैं इसको 1500 के आसपास का प्रेडिक्शन डेफिनेटली रखता हूँ। और कंटिन्यूसन 2 साल में इसको मैं 2000 के आसपास में डेफिनेटली स्टॉक को देख रहा हूँ।
मल्टीपल टाइम इसमें मैंने पीटी किया, नो रिकमेंडेशन बाय एस एल, बट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ रहा है, खुद से लॉजिकली सोचो, जो कंपनी आगे से चिल्ला चिल्ला के कह रही है, बता रही है कि यार मेरा रिपोर्ट अच्छा आ रहा है, Q2 Q4 ईयर ऑन ईयर सारे कंपैरिजन देखोगे, सारे के सारे बेस्ट आ रहे हैं, तो आप इस स्टॉक को क्यों मिस आउट कर रहे हो? बैंकिंग सेक्टर में अभी क्या चल रहा है? आरबीआई चाह रही है रेट कट होना, इफ एंड बट में है रेट कट होना, इन्फ्लेशन का डेटा देखने पे होगा, ग्लोबल सिनेरियो नेगेटिव है, काफ़ी सारे जीडीपी का डेटा वर्स्ट आ रहा है। अभी आपने देखा होगा जीडीपी का जो डेटा आया था करंटली, वो भी वर्स्ट था, क्यों? यूएसए का, ठीक है। तो अभी हमारा प्लान क्या है कि अगर आरबीआई कहीं से भी गलती से भी आरबीआई ने क्या क्या कि हम रेट कट करने वाले हैं, तो जो स्टॉक फिनेंशियली स्ट्रांग है, Q4 का रिजल्ट स्ट्रांग है, डेफिनेटली इसको डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा और प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक को डेफिनेटली अपने रडार पे रखना, ताकि आने वाले टाइम फ्रेम पे आपको अच्छा रिटर्न मिल पाए, ठीक है। अब मैं काफ़ी सारे स्टॉक का मैंने Q4 का रिजल्ट एनालिसिस करके पब्लिश कर दिया है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। उसमें से टाटा एलेक्सी है, आईसीआईसीआई बैंक आज क्या है, एचसीएल टेक का, मतलब जो भी निफ्टी 50 का स्टॉक है और अदर स्टॉक्स है जो अपकमिंग ईयर में फ्यूचरिस्टिक स्टॉक हो सकते हैं और जिसका धमाकेदार रिजल्ट आया, मैंने सारे के एनालिसिस करके पब्लिश कर रहा हूँ। तो ऐसे लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि मैं आपके तक रीच आउट कर पाऊँ, डेली बेसिस पे मैं आपको वीडियो शेयर कर पाऊँ, और नए नए जो शेयर मार्केट में न्यूज़ आते हैं रिगार्डिंग स्टॉक, रिगार्डिंग जॉइंट वेंचर, एनीथिंग जो जो स्टॉक मार्केट को डायरेक्ट इम्पैक्ट कर सकता है, वो न्यूज़ मैं आपको डेली पब्लिश करता हूँ। तो ऐसे मेरे कंटेंट अगर आपको अच्छे लगे होंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आपको डायरेक्टली रीच आउट कर पाऊँ। नोटिफिकेशन बटन डेफिनेटली दबा दीजिएगा ताकि ये वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए, ठीक है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, एंड यस, बिफोर अ ट्रेडर बी ए इन्वेस्टर। बाय बाय, टेक केयर।